अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज की ये कहानी एक लड़की की है जिसका हलाला हुआ है। चलो तो शुरू करते हैं। मेरी उम्र 30 साल है, मेरा नाम शाजिया है और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होना बाकी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई हरबे कर चुकी थी मगर कोई भी काम नहीं आया था। उन्हीं दिनों अम्मा ने देख देख कर भाई की शादी कर दी थी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रखी हुई थी और भाई अब मुझे बद दुआएं देने लगा था। अम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की शादी करती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई न कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर अम्मा जब भाभी को ब्याह कर लाएं तो मैं देखती ही रह गई। भाभी इंतहाई खूबसूरत छिरे और बदन वाली गोरी चिटी लड़की थी। उसे तो जो देखता वो ठंडी आहें भरता। मैंने भी भाभी को देखा तो मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे एहसास कमतरी भी हुई थी। थोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई थी। भाभी भी मुझसे बातचीत तो नहीं करती थी, लेकिन मैं उससे उसकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। चंद एक दिन गुजरे, मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाई से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूं, मेरे पास तो नहीं आप जैसी खूबसूरती है, नहीं मेरा वजन ऐसा है कि कोई मुझे नजर भरकर देखे भी। भाभी बोली उसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेगी। भाभी बोली बहन हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था, वरना सब यही कहते कि तो रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़ी राजदारी के साथ इसमें बैठने का कहा और बोली चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे की मसाफत पर वाकई एक क्लिनिक में पहुंचे थे, मगर मुझे अब बड़ी हैरत हुई थी कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, न ही इसमें ज्यादा लोग थे। मेरी जैसी कुछ औरतें वहां बाहर बैठी हुई थी, जबकि कुछ औरतों के चेहरों पर बड़े बड़े दाग दाने और धब्बे थे। उनको देखकर मुझे काफी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वो उन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों में कुछ कहा और फिर मुझे लेकर बाहर आ गई। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हो भाभी ने मुझे कहा कि ये औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, उससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। मुझे कहा कि ये औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे एक कमरे में लेकर गई। वहां पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी तुम्हारे मोटापे का पता लगाना पड़ेगा कि जिस्म में पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैंने फौरन ही बेड पर लेट कर इसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे में आवाज सी आने लगी। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई थी और ये अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स भी ज़रूर करें।